फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार शर्मा आप सभी का गुडविल इंटर कॉलेज के गुडविल लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th का एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत पार्ट सेकंड में यानी हिस्ट्री के अंतर्गत लेसन नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ लेकर आया हूँ। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हम जानेंगे आज कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, और उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और तीसरा, इतिहास जो है, हिस्ट्री है, जो उसको जानने के लिए उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें किन किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो जो हिस्ट्री है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी बीते हुए समय का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, और अगर हम इसके हिंदी मीनिंग पे जाएं, जैसे हिस्ट्री मीन्स इतिहास होता है, तो इतिहास का जो हिंदी वर्ड है, ये इतिहास नामक जो हिंदी वर्ड है, इसका भी एक अलग मीनिंग निकलता है। ठीक है, क्या है? देखिए, इसमें जो इतिहास वर्ड है उसको हम 3 सिलेबल में डिवाइड करते हैं, जैसे इति प्लस है प्लस आस। तो इति का मतलब होता है ऐसा ही, है का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है था। तो इस प्रकार इतिहास शब्द का जो पूर्ण अर्थ हुआ वो क्या हुआ कि निश्चित रूप से ऐसा ही था। ठीक है, और जो ये इतिहास वर्ड हो गया, इति प्लस है प्लस आज, ये जो है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। अब आगे क्या है कि जो इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एंशिएंट पीरियड, सेकंड मेडिवल पीरियड और थर्ड मॉडर्न पीरियड। ठीक है, अब है इसके 3 पार्ट्स हैं। हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनमें पहला है द एंशिएंट पीरियड, दूसरा मेडिवल पीरियड और थर्ड मॉडर्न पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड क्या है? एंशिएंट पीरियड तब से शुरू होता है जब से इतिहास लिखना शुरू हुआ है, रिटन रूप में जो है इसका रिकॉर्ड रखा गया है। यानी जब से भी इतिहास लिखना शुरू हुआ है तब से लेकर के और 8वीं शताब्दी तक, 8th सेंचुरी तक हम जो है एंशिएंट पीरियड मानते हैं। ठीक है, इसमें जो है हम इंडस सिविलाइजेशन, इस पीरियड के दौरान, प्राचीन काल के दौरान जो है इंडस सिविलाइजेशन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन आदि सभी राजाओं के बारे में और उनके शासन के दौरान जो एक्टिविटी हुई है, घटनाक्रम हुआ है, उन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरा है द मेडिवल पीरियड, यह है मध्यकालीन, यानी इतिहास का जो दूसरा भाग है वो है आपका मध्यकाल, मध्यकालीन इतिहास। इसमें क्या है, जो ये पीरियड आपका शुरू हुआ है वो आपका 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 18th सेंचुरी तक चलता है। ठीक है, कि भाई 8th सेंचुरी में तक तो रहा आपका एंशिएंट पीरियड, फिर 8th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया आपका ये। और इसकी शुरुआत तब से मानी जाती है स्पष्ट रूप से, तो जब तुर्कों ने, तुर्क जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत पर हमला किया था, तब से ये मेडिवल पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। जब वो है मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी वगैरह, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तब से इसकी शुरुआत मानते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद जो है हम जो है इस पीरियड के दौरान इस मध्यकालीन इतिहास में जो है क्या पढ़ते हैं, इसमें जो है आगे आपके गुलाम वंश, पहले गौर वंश, गजनवी गजनी साम्राज्य, और फिर गुलाम वंश जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह, फिर जो है खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है, इन सभी के बारे में। और इसके बाद जो है मुग़ल काल का जो इतिहास है वो भी आपका मध्यकालीन भारत में ही आता है, जिसमें बाबर, अकबर, हुमायूं, ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, ठीक है, इन जो ये मेन शासक हुए मुग़ल काल में, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा आता है द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जब तब से शुरू माना जाता है जब अंग्रेज़ों ने जो है भारत में जो है अपना शासन शुरू किया, ठीक है, उनकी मतलब जो है सत्ता जो है अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई भारत की, ठीक है, यानी कि 18वीं शताब्दी से सन 1707 में जो है अंतिम मुग़ल सम्राट, जो अंतिम महत्वाकांक्षी जो मुग़ल सम्राट था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कुछ अयोग्य शासक हुए, ठीक है, लेकिन उसके काल के दौरान ही मतलब मुग़लों के समय में ही अंग्रेज लोग जो है आ चुके थे, लेकिन 18वीं शताब्दी से ही सन 1707 के बाद से ही जो है ये आधुनिक पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो सन 18वीं शताब्दी से और आज तक, यानी जिस युग में हम रह रहे हैं उसको ही तो आधुनिक युग बोलते हैं। तो 18वीं शताब्दी से और आज तक का जो पीरियड है वो मॉडर्न पीरियड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इतिहास को, जो हमारा इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको जानने के स्रोतों के बारे में। इसको जानने के जो स्रोत हैं उनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। अब फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज के अंदर जो है क्या क्या आते हैं, आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी रिपोर्ट, आंकड़े वगैरह, वे सभी आपके जो है इसी के अंदर आएंगे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, पुरातात्विक जो अवशेष हैं, ऑडियो कैसेट्स, फिल्म्स, वीडियो टेप्स, और इंसिडेंट कोई भी जो घटना हुई उसकी जो वीडियो टेप्स वगैरह, और विशेष लोगों के जो महत्वपूर्ण जो बड़े लोग, महान लोग हुए हैं, उनके जो इंटरव्यू वगैरह या साक्षात्कार हुए हैं, वे भी आपके प्राइमरी सोर्सेज के अंदर ही आते हैं। अब इसमें जो है एक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वर्ड आया है, इसको देखते हैं। इसमें आर्कियोलॉजी, जो आर्कियोलॉजिकल है वो आर्कियोलॉजी से बना है। आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी शब्द का हिंदी अर्थ होता है पुरातत्व। पुरातत्व यानी पुराने तत्व, ठीक है। तो आर्कियोलॉजी क्या है? आर्कियोलॉजी एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, उनका विश्लेषण करता है, और अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद वह मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने और उसकी एक्सप्लेन और उसकी जो है व्याख्या करने में या उसको एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। तो इसको जो है हम पुरातत्व या फिर आर्कियोलॉजी कहते हैं। रिमेन्स हो गया आपके अवशेष, यानी या फिर सिंपल से शब्दों में कहें, आर्कियोलॉजी जो है उस विज्ञान को कहते हैं जिसके अंतर्गत पृथ्वी के नीचे, अर्थ के नीचे दबी हुई वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है खोद करके, ठीक है। ज़मीन के अंदर से अर्थ के अंदर जो दबी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो किसी पहले जो है जैसे महाभारत कालीन है, बरनावा में हमारा ये टीला अभी जो है उसकी खुदाई चल रही थी, सिनौली में हुआ था। तो इस प्रकार जो पुरातत्व विभाग की टीमें ही ये कार्य करती हैं, ठीक है।
और जो जो चीज़ें खुदाई के बाद मिलती हैं उनका विश्लेषण करती हैं, उनको जो है उनका अध्ययन करती है और उनको आधार पर पता लगाती है कि उस दौरान, उस समय के दौरान जिस टाइम की वे चीज़ें मिली हैं, किस प्रकार का लोगों का रहन सहन था, किस प्रकार के व्यवसाय लोग करते थे, ठीक है, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, ठीक है, उन चीज़ों के आधार पर वे जो है इस बात का पता लगाते हैं। तो ये आपका आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया। अब इसके बाद है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या है? सेकेंडरी सोर्स के अंदर आता है आपका इसके अंदर आएगा आपका जो बड़े महान इतिहासकार वे हैं, विद्वान वे हैं, हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स वगैरह, उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो लेख लिखे हैं, जो बुक लिखी हैं, वे चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा जो है कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह भी आपके इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमें इतिहास को जानने के बारे में मदद करती है, ठीक है। और ये बता दूं मैं, ये हमारी जो आपकी बुक में है, ये मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के मेन सोर्स हैं, ठीक है। वैसे तो कोई भी हिस्ट्री हो, एंशियंट हो, मेडिवल हो और या फिर मॉडर्न हो, जो सोर्सेज हैं वे बहुत ज़्यादा जो है कॉमन होते हैं तीनों में ही। लेकिन फ़िलहाल जो है इसमें ये आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए जो सोर्स चाहिए होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो सेकेंडरी सोर्सेज में ये आपका हो गया। इसके बाद ठीक है, तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हम पढ़ चुके हैं, आर्कियोलॉजी क्या होती है। इसके अंदर जो है जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको जानने में जो है, जैसे कि एग्जांपल है कुछ, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम इन कोलकाता, ठीक है। ये कुछ आर सम सच आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये कुछ जो है पुरातात्विक स्रोत हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें ये आपकी जो है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि अंग्रेज़ों के शासन के दौरान जो है इसका निर्माण किया गया था। ये पिक्चर देखें आप ध्यान से, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें एक बात आई है कि जो आप ये देख रहे होंगे एंड नो पे कि द बंगाल गजट पब्लिश्ड इन 1780 वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। इसमें बता रहे हैं कि वैसे देखिए प्यारे बच्चों, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कितना काम की चीज़ है ये हिस्ट्री। इससे हमें पता चला, स्टडी करने पे तो पता चला है कि जो सबसे पहला जो अखबार था उसका नाम था, यानी ऐसा सबसे पहला अखबार जो भारत में पब्लिश हुआ, भारत में प्रकाशित हुआ, उसका नाम था बंगाल गजट, जो 1780 में हुआ था। और इस अखबार के जो प्रकाशक थे उनका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। उन्होंने जो है इस जो एक ब्रिटिश थे, उन्होंने इस अखबार का पब्लिकेशन किया था, इस अखबार को पब्लिश किया था इन्होंने। और ये अखबार जो था, ये जो न्यूज़पेपर था, ये वीकली था, यानी सप्ताह में एक बार छपता था, ठीक है। और ये जो है लगभग 2 साल तक चला, 2-2.5 साल तक जो है इसके ये पब्लिश होता रहा। और ये 30 मार्च 1782 तक जो है पब्लिश हुआ। उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा द पायनियर मद्रास मेल इन इंग्लिश, तिलक्स केसरी इन मराठी आदि जो है ये भी बहुत ही प्रचलित न्यूज़पेपर थे। आगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये हो चुके हैं आपके गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स, ऑर्डर, ऑफिसर आदि सभी चीज़ें आती हैं इसमें। सर्वे, सेंसस, ये बता दूं कि ब्रिटिश काल के दौरान सबसे ज़्यादा सर्वे किए गए, ठीक है। जैसे सर्वे में आ गया पॉपुलेशन सर्वे, रेवेन्यू सर्वे एंड लैंड सर्वे। इसके अलावा जो सेंसस वगैरह, जो जनगणना की शुरुआत हुई, हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है वो भी अंग्रेज़ों के टाइम में ही हुई थी, ठीक है। इससे पहले कोई जनगणना नहीं होती थी, जब से अंग्रेज आए तब से ये जनगणना होनी शुरू हुई है। इसके बाद है न्यूज़पेपर्स, पम्पलेट्स वगैरह, जो मैं आपको बता चुका, ठीक है। 5वां है आपका फिल्म्स, यानी जो है इसमें डॉक्यूमेंट्री एंड फीचर फिल्म्स वगैरह भी हमें जो है
मॉडर्न हिस्ट्री को जानने में मदद करती है। इसी उसमें जो है इसी क्रम में जो एक वे हैं सर रिचर्ड एटनब्रो, उनकी एक फिल्म है गांधी, जो हमें बताती है गांधी जी की रियल लाइफ के बारे में हमें जो है बताती है। ठीक है, तो इससे भी हमें बहुत जानकारी मिलती है, फिल्म से भी। और इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स। ये इंडिजीनियस रिकॉर्ड क्या है? इसमें जो है आपकी डायरी वगैरह, जो हम डायरी लिखते हैं, अकाउंट्स, जो विवरण लिखते हैं, कौन लिखते हैं? जो लोग घूमने आते हैं, ट्रेवलर होते हैं, यात्रा पे जाते हैं, घूमने वाले लोग, ठीक है, या फिर कोई तीर्थ यात्री, जैसे हम कहीं जाते हैं और वो चीज़ें नोट करते हैं ना, कि जैसे हम कहीं किसी, जैसे कहीं हम ताजमहल देखने के लिए गए, किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के पास गए, और तो उसकी जानकारी इकट्ठी करते हैं अपनी डायरी में, तो ये चीज़ें भी आपकी जो है ये इंडिजीनियस रिकॉर्ड के अंदर आएंगी। ठीक है, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह, नॉवेल्स वगैरह, ये सभी चीज़ें आपकी जो है इसी के अंदर आएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे और उसमें कल हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।